अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज हमारा बेबी शॉपिंग डे है। बेबी की शॉपिंग करनी थी तो लाहौर से शॉपिंग की है सारी। तो इसी वजह से ये सारी जो शॉप्स हैं ये लाहौर की हैं। तो इनका एड्रेस मुझे भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं पता। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ। अभी तो डिसाइड जो कपड़े किए थे वो मैंने अभी नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पे ये इनके पास बहुत प्यारे प्यारे बेबीज़ के कपड़े थे। आई थिंक ये लिबर्टी मार्केट में थी कोई शॉप, तो उधर से 2-3 शॉप्स विज़िट करके हमने सारी शॉपिंग की थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर मेरा गोद भराई का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से देख लें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे फिर बेबी की भी वीडियोज़ आया करेंगी, आप लोग देखा करेंगे। और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आया करेंगे। अभी भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉगिंग करूँ, लेकिन अभी कंडीशन इस तरह की है कि व्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। तो इंशाल्लाह बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सब कुछ खैर खैरियत से कर दे। तो आपके साथ फिर हम एक बेबी के साथ हाज़िर होंगे। तो जी यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी देख लें, और साथ में जी ये बच्चों के सारे कपड़े देख लें। माशाल्लाह से इतने क्यूट लगते हैं कपड़े, बहुत छोटे-छोटे कपड़े होते हैं। बट यहाँ पे ना बच्चों के पूरे फिर भी नहीं आते हैं। न्यू बॉर्न के तो कपड़े बिल्कुल पूरे नहीं आते हैं। उसके बाद जी वापसी पे हमारे यहाँ पे शादी आ रही है, तो इसीलिए उसकी भी शॉपिंग करनी थी। तो वापसी पे साहिवाल रुके थे, मेट्रो पे शूज़ वगैरह लेने थे। तो ये सारे शूज़ वगैरह पसंद कर रहे थे मम्मा लोग बैठे, बड़ी के लिए भी और अपने लिए भी। तो सारे जो हैं शूज़ वो सिलेक्ट कर कर के रखी जा रहे थे। तो हमने थोड़ी सी साहिवाल रुक के शॉपिंग की। उसके बाद जी घर आके तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इतना थक गए थे, व्लॉग शूट नहीं किया। तो नेक्स्ट डे जी आप लोगों को पता है न्यू बॉर्न के कपड़े जो होते हैं वो लाजमी वॉश करने चाहिए। पता नहीं किन किन केमिकल्स से बने होते हैं, उसके बाद हाथ भी कितने लगे होते हैं। तो बेटर यही है कि आप लोग लाजमी वॉश करें, क्योंकि नए नए बच्चे की केयर लाजमी होती है। तो यहाँ पे फिर ये हाई नेक्स वगैरह थी जो हमने साहिवाल से ली थी। तो ये वाली जो है ये इनके टैग्स रिमूव करने थे, तो सारे कपड़ों के टैग्स रिमूव करने वाले थे। तो मैंने सोचा पहले टैग्स रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर हम कलर्ड कपड़ों को सेपरेट करेंगे। जिन जिन कपड़ों के कलर डार्क है उनको सेपरेट वॉश करेंगे, और इस तरह करके सारे फिर मैंने टैग्स जो हैं वो रिमूव कर दिए थे कपड़ों के आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट बेबी की खुशी इतनी होती है कि सारे काम थकावट में भी खुद ही करने को दिल करता है। इतनी मुश्किल से मैं खड़ी हो रही थी, लेकिन मैं कह रही थी मैंने मैंने ही करना है ये सारा। तो मैं हिम्मत करके खड़ी तो हो गई थी। ये सारा जो गंद बला थी, रैपर्स वगैरह थे, ये सारे मैंने एक साइड पे रख दिए थे, एक बैग शॉपिंग बैग में डाल के। तो ये हमारे जो कपड़े हैं ये सारे हमने निकाल लिए हैं वॉश करने वाले। तो अभी वेदर भी ऐसा है, समझ नहीं आ रही है कि मोटे कपड़े लेने हैं कि बारीक स्टफ़ में लेने हैं। तो इसी वजह से सारे कपड़े मिक्स ही लिए हैं, ज़्यादा मोटे ही लिए हैं, क्योंकि बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, बच्चों की केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जी मैंने कपड़ों के लिए पानी रख दिया था पहले, बगैर सर्फ़ के वॉश किए, उसके बाद सर्फ़ डाल के वॉश करने थे। और मेरी तो यहाँ पे बस हो गई थी थोड़े से कपड़े वॉश करके। उसके बाद जी मम्मा आ गए थे। मम्मा कहते कि तुम्हारी बस का काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सिस्टर ने कैमरा हैंड ओवर किया हुआ था, और मैं यहाँ से कपड़े पानी में डाल डाल के निकाल रही थी। मैंने ईच एंड एवरीथिंग, कंबल तक जो ब्लैंकेट में लपेटना था वो भी वॉश किया था। तो ये सारा कुछ जो है ना हमने लाजमी वॉश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के रैशेज़ हो सकते हैं, बॉडी पे कुछ भी हो सकता है। तो केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है ये फर्स्ट बेबी की दफ़ा पे ही माँ इतनी केयर करती है। खुशी माशाल्लाह से इतनी होती है, अल्लाह पाक बस खुशियों को नज़र ना लगाए। और आप लोग भी माशाल्लाह लाज़मी कहिएगा। उसके बाद यहाँ पे मम्मा आ गए थे जल्दी-जल्दी, फिर उन्होंने सर्फ़ में डाल के वॉश किए, और यहाँ पे सिस्टर ने फिर साथ ही नल चला लिया था टैप के वाटर से। नीचे बैठ के फिर वो सर्फ़ निकालने लगी थी कपड़ों में से। तो जी समझ नहीं आ रही थी किन कपड़ों का कलर निकलेगा, किन का नहीं। बच्चों के कपड़ों का अक्सर कलर नहीं निकलता, हाई नेक्स में से थोड़ा बहुत निकला होगा। तो उसके बाद जी मैंने सोचा मैं फ़ीडर बॉयल कर लेती हूँ। टेक तो मुझे आनी नहीं थी, क्योंकि बस मैंने आपको बताया ना कि दिल कर रहा था सारे काम बस मैं खुद ही से कर लूँ।
तो जी मैंने फिर फीडर वॉश कर लिया था गर्म पानी के साथ और इसे फिर ड्राई होने के लिए रख दिया था। ड्राई करने के लिए भी मैं कह रही थी इस पे जर्म्स वगैरह, और सबसे जो बड़ी बात है वो मैं बता दूँ, इस तरह के फीडर्स बिल्कुल ना लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट फीडर्स ही काम आते हैं, इस तरह के फीडर्स बिल्कुल काम नहीं आते। मुझे आइडिया था लेकिन मैंने पिंक में लेना था तो मुझे पिंक में यही मिला तो मैंने ले लिया। उसके बाद जी यहाँ पे हमने करना है बेबी शावर, तो मैंने सोचा बेबी शावर की तैयारी तो आप लोगों को दिखा दूँ, बेबी शावर आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो है इसकी बास्केट तैयार हो रही है, और आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा, जेंडर रिवील की ज़रूरत तो नहीं है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत से हम लोग नवाजे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये खुशियाँ अल्लाह पाक सबको देखना नसीब करे, सबकी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी खुशी जो है ना वो आए। तो यहाँ पे ये सिस्टर ने सारी जो है बास्केट वो रेडी कर दी थी। तो जी बेबी शावर का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।